हैं। सत्संग संत क्या समझते हैं? अज्ञान से हर प्राणी अंदर अहंकार और बहुत सारे कुबुद्धियां भरे होते हैं। और जैसे बिना पोछा और बिना झाड़ू के घर साफ नहीं होते, बिना डिटर्जेंट और साबुन के बिना कपड़े साफ नहीं होते, इसी प्रकार हमारे अंदर बिना सत्संग के, बिना प्रभु के कीर्तन और संकीर्तन के बिना अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। सत्संग एक ऐसा भाव है जिसे सुनकर भवसागर से पार हो जाए। जटायु, कुब्जा और बाली और सुग्रीव सब कर गए। प्रभु के नाम लेने से सबरी और नीच कोटि के जाति भी तर जाता। भवसागर जिन्हें पार करनी है ना, थोड़ा सत्संग का ध्यान कीजिए। सत्संग क्या है? ऐसी कोई रथ, कोई विमान, कोई गाड़ी घोड़े नहीं है जो प्रभु तक ले जाएंगे। कोई विमान नहीं चल के आएंगे। एक ऐसा वही विमान है जो प्रभु का सत्संग है। सत्संग ही प्रभु तक ले जाएंगे। इसीलिए हमेशा सत्संग का ध्यान कीजिए। भवसागर से पार करनी है ना, हमारे साथ मिलकर एक चौपाई है, सब श्रवण करो अपने मुखारविंद से। भवसागर जब पार जो हमारे अंदर हमेशा ज्ञान पालन होते रहेगा। अज्ञान से दूर होने के लिए सबसे बड़ी प्रभु की कथा है, प्रभु की संकीर्तन है। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे। कोई है कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, हस्तरेखा क्यों ना दिखा लो, हस्तरेखा ठीक होने वाली नहीं है। जब प्रभु के नाम में कीर्तन में ताली बजाओगे ना, जन्मों जन्मों की बिगड़ी रेखाएं सुधर जाएगी। इसीलिए हमारे प्रभु के कीर्तन में मीठी मीठी तालियों का सेवा करते हुए कीर्तन ध्वनि से जय जयकार कीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे। भवसागर जब पार जो
आपकी पोजीशन खराब रहेगी। इसीलिए प्रभु का कीर्तन ही प्रभु तक ले जा सकते हैं, और जिन्हें संसार से विरक्त होना है और प्रभु में लीन होना है, हमेशा सत्संग का ख्याल कीजिए। कोई वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं मिलता, परंतु भगवान का सत्संग करने से संसार में हर कुछ मिल सकता है। भवसागर जब पार पाएगा, राम कथा सुंदर करता है। और प्रभु का कथा रूपी तलवार हमेशा पाप रूपी वृक्ष को काट हटा देते, फेंक देते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा उपाय बताए संतों ने, जिन्हें सुनकर आप सब भी भवसागर से पार हो जाएंगे। आप सबको कोई रथ विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गुरु महाराज ने आज कथा समाप्त करके सभी को कथा का दर्शन कराए हैं। आप सबसे भी कल्याण मिलेगा। कथा सुनने वालों को हमेशा कल्याण होता है, हर दुखों से दूर हो जाता। कोई धन से दुखी रहता, कोई हर काम से, कोई पुत्र से, कोई विद्या से, कोई कला से, सब में सब दुखी रहता है, परंतु जो प्रभु के नाम में रहते किसी भी चीज से दुखी नहीं होता। मैं प्रभु की कृपा से, मैं भगवान का जो कुछ नाम ले रहे हैं, मैं गुरु की कृपा से ले रहे हैं, मैं महापुरुषों की कृपा से ये भगवान का कथा का श्रवण करते हैं। जब आपको अच्छे संत मिलेंगे ना, आप सभी अपना अपना सब जगह पे अपना अपना स्थान बदल देंगे। हमें वैसा उपाय बताइए जो कि संसार में अन्य कार्य छोड़ के मैं आपके श्री चरणों में आपका ध्यान हर क्षण और हर पल आपका याद करूं। और मादन ने बोले, हे उद्धव, संसारी प्राणी संसार से विरक्त होकर मुझसे लीन होगा कब? जब वे सत्संग का अध्ययन करे। हरिलाल की आप सभी ने अभी उनके मुखारबिंद से जो प्रवचन सुनी, सत्संग सुनी, सत्संग की सरिता में निबोर होकर के जिस प्रकार से हम अपने शरीर को पवित्र करने के लिए है, शरीर में जब गर्मी के कारण बदबू आने लगती है तो हम पानी ठंडा डाल के गर्म करते, जैसा मौसम रहता है उस प्रकार से हम स्नान करते हैं। इसी प्रकार से जब जीवन की मोह माया फंस जाए, जब संसार में मन न लगाए, तो सत्संग रूपी रामचरितमानस रूपी भागवत रूपी ये सचित्र ज्ञान गंगा में शवों को सरोवर लगाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। संत का हृदय है, वृंदावन के संत तो कहते हैं, हो वृंदावन को वास भलो, वृंदावन को वास भलो, जहाँ पास बहो यमुना मोहरा, जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैठ
निकट मिले जिनको रजधानी। सब वेद पुराण बखान करें और संत मुनीश्वर के मुलमानी। और क्या करती है? जमुना पूतन को तारती है, तारती है श्री राधिका रानी। सरकार की कुछ मत करना, आज आज की कथा बची है। आप लोग सभी आप लोगों का यह प्रेम है, श्री जोरदार जयकार हमेशा जोर से लगानी चाहिए, क्योंकि अंत समय राम आवत नहीं, अंत समय में राम जी का नाम नहीं आएगा। आज देखिए श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम है, व्यास जी की विदाई भी है। तो नंद किशोर मिश्रा जी भाई नाम गलत हो जाए तो मत कराना, क्योंकि ठाकुर जी हमने नाम सुना हो ना हो, आपने नाम ना सुना हो, लेकिन ठाकुर जी ने बात सुन ली। नंद किशोर मेहता जी आज व्यास जी की विदाई देने के लिए गुप्ती दान मान लो गुप्त दान किया है। ठाकुर जी की कृपा, हमारे आशीर्वाद देने से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ठाकुर जी की कृपा, मैं ठाकुर जी से ही विनती करता हूँ। मैं सोचना कि व्यास जी पैसा ले रहे हैं इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये नहीं है। सभी लोगों के लिए भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहे, क्योंकि जाते जाते मैं ठाकुर से यही विनती करूंगा, यार मैं कथा करके आया।